नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का चौथा अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं जेठ मास के उस मातम को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहे थे, तब महर्षिमती के राजा शत्रुघ्न ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे जेठ मास का मातम कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही जेठ माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने जेठ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जेठ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शरीर जेठ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ होगा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर जेठ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजन करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित चैत, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, आपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विधा, असत्य वाणी, विरोध करने वाला जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संध्या युक्त मंत्र का जप, विरचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह जेठ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाटी, सोना चुराने वाली, मंदिरा पीने वाला, गुरु पत्रिगामी और इन चारों की संगति करने वाला जेठ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। जेठ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश से, भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही वशिष्ठ जी श्रेष्ठ मनुष्य जेठ मास में स्नान करके प्रकाशम होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य के बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यासम से अत्यधिक ज्ञान की प्राप्त होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही जेठ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी की कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला जेठ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। तो ये था हमारा जेठ मास का 5वां अध्याय। आपको हमारा यह अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।